नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, आपको कैसे पता चलता है, इन संकेतों को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमारे जीवन में हर कदम पे परीक्षा लेते रहते हैं। कभी तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन कभी फेल होते हैं। कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है अपनी परेशानियों से कि भगवान का साथ भी छोड़ देता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं कितनी आस्था रखता हूँ, कितना मानता हूँ भगवान को, फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, इतना दुख देते हैं, इतनी परेशानियां देते हैं हमारे जीवन में। भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। जब हम परेशान होते हैं उस वक्त हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। वो कहते हैं ना, जब पत्थर पे चोट पड़ती है तब पत्थर भी भगवान का रूप ले लेता है। और सोने को जितना आग में तपाते हैं उतना ही खरा सोना बनता है। इसी तरह भगवान भी हमें तराशने के लिए, हमें परिस्थितियों से लड़ने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए और हमें कुछ समझाने के लिए ही हमारी परीक्षा लेते हैं। और जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, उस परेशानी से हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। आप अपने जीवन में जितना परेशानियों को फेस करते हैं उतने ही मजबूत बनते हैं। हर किसी के जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं। ना किसी के जीवन में सिर्फ खुशी होती है और ना ही किसी के जीवन में सिर्फ दुख होते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। जब भी आपके जीवन में दुख आए तो समझ जाइए कि आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, जिसकी सजा आपको भगवान दे रहे हैं। हमारे कर्मों के आधार पे ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। आपने भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कहानी जरूर सुनी होगी। सुदामा कितनी परेशानियों से गुजरे, कितनी गरीबी में उन्होंने जीवन गुजारा, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ा। और अंत में उन्हें भगवान ने सारे दुखों से मुक्त किया। और राजा हरिश्चंद्र, उनके कर्मों की वजह से ही उन्हें उनका राजपाट सब कुछ छोड़ना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र, उन्हें सत्य की वजह से बाजार में बिकना पड़ा। ये उनके सत्य की परीक्षा थी। उन्होंने सत्य का पालन करने के लिए खुद को भी बेच दिया, लेकिन उन्होंने भगवान पर से भरोसा कभी नहीं खोया। दोस्तों, जब आप जीवन में दुख उठाते हैं, आपके जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तभी आपको सुख का महत्व पता चलता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो तो आपको दर्द का पता नहीं होगा, और यदि आपके जीवन में दर्द ही दर्द हो, दुख ही दुख हो, तो आपको खुशियों का महत्व पता नहीं चलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं, भगवान आपको क्या संकेत देते हैं जब आपकी परीक्षा लेते हैं, वो कौन से संकेत आपको दिखते हैं। दोस्तों, यदि आपको खाना खाते समय आपके घर के बाहर या घर में कुत्ता आ जाता है, या फिर गाय आ जाती है, या फिर कोई भूखा इंसान आ जाता है, भिखारी कोई आ जाता है, खाने के लिए मांगता है और आप उसे दे देते हैं, तो ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। भगवान आपकी इस तरह परीक्षा लेते हैं कि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए कितनी दया है। अपनी थाली से निवाला दे सकते हैं या नहीं। और कभी कभी आपके सामने गरीब इंसान होता है, बहुत ही लाचार होता है, या फिर कोई भूखा होता है जिसके पास कपड़े ना हो पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी ना हो। और जब आपके मन में उनके लिए दया आती है, ऐसे इंसानों के लिए, और आप उनके लिए कुछ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो भगवान आपसे काफी खुश होते हैं और आप उनकी परीक्षा में पास हो जाते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों के लिए दया भाव रखना, लोगों के दुख से दुखी हो जाना, लोगों की खुशी में खुश हो जाना, ये भगवान की परीक्षा ही तो होती है, जो भगवान आपसे लेते हैं कि आपको परखते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में ऐसा मौका आए किसी की मदद करने का, तो जरूर कीजिए।
और भगवान पे भरोसा हमेशा बनाए रखिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कर्मों के आधार पे ही आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।